कल कुछ होमवर्क का रेस्पॉन्स कुछ बने क्या सवाल? कितने थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 24। चलो लाइए दिखाइए कहां तक हो गया था। हाइट वाला कॉन्सेप्ट बता देता, ठीक है। लिखें नॉर्मल शिफ्ट। देखें, एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है टी। यहां रखा गया है ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, और इसको हम यहां से देख रहे हैं। ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। डायग्राम बना लीजिए। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आज का। पहला प्रश्न वही जो पिछले 3 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। इस आंख को ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है? बीच में मीडियम आ गया। यही तो 3 दिन से परेशानी है आपकी। आपको कॉइन नहीं दिख रहा, आपको एयर बबल नहीं दिख रहा, उसके अंदर माइक्रोस्कोप को निशान नहीं दिख रहा, चिड़िया को मछली नहीं दिख रही, पानी एच हाइट तक भरा हुआ है पर एच हाइट तक भरा हुआ नहीं दिख रहा। आप समझिए कितनी दिक्कत चल रही है जीवन में कि इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा साहब। क्यों नहीं दिख रहा? हम क्यों बार बार इन शब्दों पर गौर कर रहे हैं? ताकि दिमाग में इतने तगड़े तरीके से बातें सेटल हो जाएं कि सर इस ऑब्जेक्ट को नहीं दिखने के पीछे कारण है ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही हैं वो मेरी आंख में सीधी पहुंच ही नहीं रही। वो कहां से गुजर रही हैं? मीडियम से। अब आप देखिएगा, आपको मजा भी आएगा और चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही है पर उसको समझते हैं। चलो अब एक बार बोर्ड पे देखना बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे निकली साहब। ये ऑब्जेक्ट से रे निकली, ध्यान से देख लीजिएगा। 20-22 मिनट लगेंगे पर जो कंसेप्चुअल समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बताएं, क्या पहला इवेंट यहां होगा क्या? क्यों इवेंट क्यों हो रहा है? बाहर एयर, अंदर मीडियम। यहां इवेंट होगा, ये नॉर्मल खींचा। बताइए क्या होगा? रेडर से डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। बिल्कुल सीधी दिख रही है, थोड़ा बेंड कर देता है। ये देखिए, क्या पहला इवेंट क्लियर है? साथ ही साथ देखिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया ताकि पता चले यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया। अब मजे की बात है, एक रे और बना लेता हूं। यहां भी क्या होगी? बेंडिंग। ये बेंडिंग हो गई। ये बेंडिंग हो गई। अब बात करें, क्या इवेंट नंबर 2 होने वाला है क्या? क्या इवेंट नंबर 2 होने वाला है क्या? कहां से होगा? कोशिश करिए बोलने की। सरफेस आरएस से। क्योंकि फिर से क्या चेंज होगा? मीडियम। बैठ जाएं लोग। तो वापस से मीडियम चेंज होगा। कुछ बातें ध्यान देने की है, थोड़ा मन लगाइएगा। इस आरएस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? प्रश्न कठिन है। आरएस के लिए क्या ऑब्जेक्ट ओ है क्या? आंसर है नहीं।
3 दिन पहले सिखाया था, आज कहा था फिर सिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिसीजन आप और मैं नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट का डिसीजन करता है बच्चों इंसिडेंट रेज, इमेज का डिसीजन इवेंट के बाद वाली रेज। जैसे यहां पर इवेंट होने वाला है, बात को गहराई से समझो, सरल शब्दों में ले आओ। यहां इवेंट होने वाला है, तो इवेंट से पहले कौन सी रेज है? ब्लू। इन ब्लू को इंसिडेंट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ, क्या ओ है क्या? नहीं सर, इसको पीछे बढ़ाएंगे, टक 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 टक। बताइए क्या ये होगा क्या? और यही इसकी क्या है? इमेज। ध्यान से देखें, ये है इमेज ऑफ इवेंट 1 which work as a object for event number 2। मैं मानता हूं लैंग्वेज कठिन है, पर ये वास्तविकता है, तभी आप समझ पाओगे। वापस आइए इवेंट 1 पर, मस्ती से आइए। इवेंट 1 के लिए अब सरल भाषा में आ जाइए। इंसिडेंट रेस कौन है इवेंट 1 के लिए? पीक्यू के लिए, पीक्यू के लिए बताइए, पीक्यू के लिए इंसिडेंट रेस कौन है? कलर बताइए, कलर, कलर बताइए, कलर। ब्लैक। ब्लैक का इंटरसेक्शन पॉइंट खत्म करिए, ब्लैक का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ओ है। बहुत ही आसान लेवल पे ले जाओ ना बातों को, इतनी मेहनत करके कि सर ऑब्जेक्ट इमेज का डिसीजन कितना बढ़िया है, बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद। इतने आसान शब्दों पे ले जाओ कि सर इवेंट से पहले बेंडिंग, इवेंट के बाद की। बेंडिंग से पहले बताइए, बेंडिंग से पहले रेस कैसी थी? ब्लैक। ब्लैक का इंटरसेक्शन ओ, इवेंट के बाद रेस कैसी हो गई? ब्लू। ब्लू का इंटरसेक्शन, तो इसका इमेज कौन? I1। बोलिए हाँ है क्या? अब आती है इवेंट नंबर 2, बताओ कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? सरफेस RS से। मैं फिर बोल रहा हूं, 20 बार में समझ में आएगा, पर 20 बार तक मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन करेगा? इंसिडेंट रेस। बोले तो उस सरफेस पर जो इंसिडेंट हो रहा है, बताइए इस RS पे कौन इंसिडेंट हो रहा है? ब्लू। और ब्लू का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट I1 है। इसलिए आपने लास्ट ईयर अपने 12th वाले मास्टर से सुना, पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। वो ऐसे आप रट रहे हैं, जरूरत ही कहां रटने की। इसकी जो इमेज है वो इसके लिए क्यों हो गई, आप खुद देखो ना। ऑब्जेक्ट का मतलब इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन। आओ, PQ पर इंसिडेंट कौन? PQ पर इंसिडेंट कौन? ब्लैक। ब्लैक का इंटरसेक्शन ओ, खत्म, ऑब्जेक्ट ओ। RS पर इंसिडेंट कौन? ब्लू। ब्लू का इंटरसेक्शन, दैट्स इट। अगर आपने दिमाग में ये बात बैठा ली ना कि ऑब्जेक्ट का डिसीजन इंसिडेंट रेस करती हैं, और बढ़िया, इंसिडेंट रे नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट, आप कभी भी तकलीफ में नहीं आएंगे। और यही वास्तविक फिजिक्स है, इसको आप एंजॉय करो। आप ऑब्जेक्ट 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 में फंसोगे ही नहीं। ये है फिजिक्स। 3 दिन पहले समझाया था, मैं आपको कहा था फिर मौका आएगा, फिर 3 दिन बाद मौका आएगा। ऑब्जेक्ट का डिसीजन इंसिडेंट रेस करती हैं, दैट्स इट, इंसिडेंट रेस करती है। क्या बात क्लियर है? अब सुनिए, यहां क्या फिर से इवेंट होगा क्या? बताइए क्या इवेंट होगा? क्या इवेंट होगा? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, कहां जाएंगी? टूवर्ड्स या अवे? ये अवे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेंसर से रेयर कहां जा रही है? अवे फ्रॉम द सरफेस। अब ध्यान से सुनिएगा, इस आंख के अंदर कौन सी रेज आएंगी? ब्लैक, ब्लू या रेड? आंख को क्या मिलेगा? आंख को मिलेगी रेड रेज। और आंख क्या समझेगी? रेड कहीं यहां से आती हुई महसूस हो रही है। एंड दिस इज द फाइनल इमेज। आई को क्या दिखेगा? आई दिखेगा।
इस ऑब्जर्वर को फाइनल जो ओ है वो ओ पे नहीं, कहां दिखेगा? आई पर। यही हो रहा है। आपको कठिन लग रहा है, आप 10th क्लास में चलता हूं, मैं आपको 10th में ले चलता हूं। मुझे तो 5 बार वापस कॉइन को समझाने में दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि मेरा मन जानता है ना, कॉइन ही इन सब चीजों का बेस है। आओ फिर देखो ये कॉइन, आप 10 बार डायग्राम बनाओ ना, आप बनाते नहीं हो इसलिए भागते रहते हो। आप ये तो सोच ले तो मुझे ऑप्टिक्स अच्छी करनी है, पर ऑप्टिक्स लिए जो मेहनत चाहिए वो कौन करेगा भाई? वो करिए ना। फिर से चलिए कॉइन पर, आपको मजा आएगा। ठीक है सर, कॉइन, सर पानी, हवा, कॉइन से रेज निकली सर 1 2। यहां पर क्या हो रहा है सर? अब इवेंट बताओ, डेंसर से रेरर, अवे, डेंसर से रेरर। मुझे तो क्या ये नाम बोलने मजे आ रहे हैं, अवे अवे अवे। मैं सारा फोकस यहां कर रहा हूं, मुझे फोकस करना है साला फिजिक्स पर, मैं उसमें मजे में फोकस कर रहा हूं। यही तो अंतर है, इसलिए तो नंबर में नहीं दिखता। मैं तो क्या यहाँ बदतमीजी ढूंढ रहा हूँ कि हाँ सर मुझे तो इसमें मजा आ रहा है सर, मैं फिजिक्स ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ कि सर फिजिक्स चल रही है सर गहराई पे, तो कि सर अब देखिए क्या हुआ, इस सरफेस पर इवेंट हुआ। कौन सा इवेंट हुआ साहब? रिफ्रैक्शन का। बेंडिंग से पहले, बेंडिंग से पहले ब्लू थी, और बेंडिंग के बाद ये रेड हो गई। अब कौन ऑब्जेक्ट है और कौन इमेज है, इसका फिर डिसीजन लीजिए। इस सरफेस पर इंसिडेंट कौन? ब्लू। ब्लू का इंटरसेक्शन कौन? ओ, कॉइन। इट मींस कॉइन इज अ ऑब्जेक्ट। खत्म। इस सरफेस पर इवेंट के बाद रेस का कलर कैसा हो गया? लाल। लाल का इंटरसेक्शन, ये टक 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 बढ़ाया, ये टक 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 बढ़ाया, बताइए ये क्या बन गई? इमेज। इस आंख पर जो ऑब्जर्वर है उसके आंख में कौन सी रेज आएंगी? रेड। बात को समझिए, यही तो बेंडिंग है, यही तो इल्यूजन है। व्हाट इज इल्यूजन? यही तो इल्यूजन है। हमारी आंख ये सोच ही नहीं पाई कि इन लाल रेस को यहाँ पे मुड़ना पड़ा। वो तो आज भी यही सोच रहा है, लाल का सोर्स कहीं यहां रहा होगा, और हमें कॉइन की क्या दिख रही है? इमेज। इस आंख को पता ही नहीं है कि इसके पीछे इतना सारा कांड हो चुका है। इसको तो क्या पता है, अरे मेरी आंख में तो कौन आ रहा है? लाल रेस। इन लाल का इंटरसेक्शन कहां है? आई पर। उसको क्या दिखेगा? ओ दिखेगा, I1 दिखेगा, या आई दिखेगा? आई दिखेगा। एंड दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। उसको ओ नहीं, क्या दिखेगा? आई। बच्चों यही कहलाता है शिफ्ट, और इसका नाम है नॉर्मल शिफ्ट। और इसका फॉर्मूला वही जो आपको याद है लास्ट ईयर से। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T1-1/। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, 2 बार यहां पर स्नेल्स लॉ लगाना है, आंसर आ जाएगा। पर बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। इवेंट कितनी बार हुए? 2 बार। और ये एक बहुत खास बात निकल कर आई, जो चैप्टर खत्म होने तक कम से कम 100 बार बोल लोगे जब आप लेंस और इंस्ट्रूमेंट करोगे। पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। आज ये बात सीख के जाओ, अब गुरुवार के दिन आपको आनंद आ जाएगा कि सर इस इवेंट के बाद रेस का कलर क्या है? कलर। इसके बाद ब्लू कलर, ब्लू का इंटरसेक्शन I1, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट I1। इस इवेंट के बाद रेस कैसी हो गई? रेड का इंटरसेक्शन, तो इसके लिए इमेज कौन? आई। खत्म। आई। ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर को ओ, I1 या आई? ना ओ ना I1, आई दिखेगा। बोलिए हाँ है क्या? इसलिए मैं आपको, मैंने क्लास इसी से चालू करी। अब फाइनल बात, फाइनल कॉल लीजिए। ये आपकी स्लैब, ये आंख, ये ऑब्जेक्ट, यहां पे मान लो आपने फिश रख दी। अब बताइए इस ऑब्जर्वर को ये फिश यहां नहीं दिखेगी, कहां दिखेगी? थोड़ा सा आगे। एंड दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। ये फिश यहां दिखेगी, और यही कहलाता है T1-1/। दूसरा प्रश्न आता है कि आशीष सर ये नॉर्मल शब्द क्यों चिपका हुआ है इसके साथ? शिफ्ट ही बोल देते ना आप, नॉर्मल शब्द क्यों चिपका हुआ है?
इसके लिए एक पुरानी फिजिक्स आपको पता होनी चाहिए कि जब ये कॉइन वाला डेरिवेशन कराते हैं तो उसमें आपने देखा हम आंख हमेशा यहां बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं पता है? कि ये वाला बच्चों जो फॉर्मूला निकल कर आया है, ये आया है स्मॉल एंगल्स के लिए। किसके लिए? स्मॉल एंगल जो इस नॉर्मल के आसपास रेज हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे एंगल। इसलिए कहा जाता है ये कौन सी व्यूइंग है? नॉर्मल व्यूइंग। नॉर्मल व्यूइंग मतलब किसके अलोंग देख रहे हैं आप? नॉर्मल के आसपास। आंख यहां होगी तो भी कॉइन ऊपर ही दिखेगा, पर ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिजिक्स लगेगी, रिफ्रैक्शन होगा, इवेंट होगा, पर ये एनसीईआरटी वाला ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला डिफाइंड हुआ है स्मॉल एंगल के लिए। स्मॉल एंगल कब होंगे? जब आप नॉर्मल के आसपास होगा। आप देखो ना, ये एंगल कितना छोटा है। क्या ये एंगल छोटा है? ये एंगल तो छोटा नहीं है। इसलिए आपके नोट्स में वो शब्द क्या चिपका हुआ है? नॉर्मल। पता तो होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले भाई नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल भी होता है क्या कुछ, तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल एबनॉर्मल, इंग्लिश वाला नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है। इस नॉर्मल का मतलब है आंख किसके आसपास है? नॉर्मल के आसपास होगी तो एंगल बहुत छोटे होंगे। एंगल बहुत छोटे होंगे तभी ये फॉर्मूला लागू हुआ है। दूसरा प्रश्न तुरंत बनता है कि सर अगर आंख दूर हुई तो फिजिक्स नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्या कॉइन ऊपर नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। सब कुछ होगा, पर इस फॉर्मूले से गणित आगे चलेगी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए देखिए उस टॉपिक का नाम भी क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। आंख देखिए, मैंने आंख कहां बनाई? आप देखो आंख कहां बनाई है? नॉर्मल पर बनाई है। क्या बात समझ आ रही है? लिखना चालू करिए, डायग्राम बनाइए बढ़िया तरीके से। डायग्राम से एक भी प्रश्न हल नहीं होता, पर डायग्राम को 20 मिनट समझाना इसलिए जरूरी है कि आपको एक कहानी तो समझ में आए कि हो क्या रहा है। कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं बताइए? कितनी? 2। और इस बात पे जोर दीजिए कि पहले इवेंट की जो इमेज है वो अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट, और इस बात पे जोर दीजिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिसीजन आप और मैं नहीं करेंगे। कितना मस्त शब्द है। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन करेगा? इवेंट से पहले वाली रेस, और इमेज का डिसीजन इवेंट के बाद वाली रेस। इतना सरल शब्द बोलो और बच जाओ। ये लेंस में भी लगेगा, मिरर में भी लगेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी लगेगा, हर जगह खुश रहोगे। शिफ्ट। अब ये सरल, ये पूरा कठिन थी, ये बात एकदम सरल। सरल शब्द क्या? आंख को मछली ओ पे नहीं आई पे दिखेगी। कितना आगे दिखेगी? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट। डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लीजिए, ज्यादा समय मत लगाइए। बस डायग्राम का एक ओवरऑल फील आना चाहिए कि हाँ सर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वापस रिफ्रैक्शन हुआ, बस। बाकी डायग्राम पे कोई बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है कि आप बढ़िया एकदम कलरफुल डायग्राम बना रहे हैं। आवश्यकता नहीं है, बस एक इम्पैक्ट आना चाहिए कि हाँ सर ये फिजिक्स की ये बेसिक बात हो रही है कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार। फिर से सरल शब्द बोलिए। बिल्कुल। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट ओ पर नहीं दिखेगा। ये है पंच। कॉइन कॉइन की जगह नहीं दिखता, स्लैब के अंदर एयर बबल नहीं दिखता। सबका एक ही रीजन है, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इल्यूजन। सबका एक ही आंसर है, मीडियम का चेंज होना। एक ही उत्तर है इन सब बातों का, वही चल रहा है। चौथा लेक्चर आ गया है, सबका एक ही उत्तर है सर, बस रिफ्रैक्शन। और इमेजिनेशन बढ़ाइए। इस आंख के अंदर इतना बढ़िया बोलिए हम किसी को एक्सप्लेन कर सकें। इस आंख के अंदर कौन सी रेस जाएंगी? इस आंख के अंदर जाएंगी रेड रेस। तो इसको तो रेड रेस से जो दिखेगा वो नजर आएगा, बात खत्म। इसको रेड रेस ऐसा महसूस होगा
कि कहीं पीछे से आ रही होंगी, उसको वहां पे उसकी फील आएगी, पर वास्तव में वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तभी तो इसका नाम ऑप्टिकल इल्यूजन है। अगर वही था, वही दिखता, तो फिर इल्यूजन क्या था? इल्यूजन का मतलब ही होता है धोखा होना, ऐसा महसूस होना, वही तो इल्यूजन है। पूरा बनाइएगा, यहाँ μ1 लिखिए, एयर एयर है दोनों तरफ, यहाँ स्लैब है, पूरा काम करिए। ये स्लैब है, ये एयर है, ये ऑब्जर्वर है, पूरा सेंटेंस लिखिए। फिश ओ पर नहीं, कहां पे दिखेगी? आई पर। बढ़े क्या आगे? नीचे एक नोट लगाइए, जरा सोच के बताइए अपनी गणित से, ये टर्म पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? सोचो थोड़ा सा, ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोचो ना, खुद सोचो। म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़े से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, और 1 में छोटी टर्म घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो नीचे लिखें। रुको क्या? आओ जल्दी आओ, 1 मिनट और लो। if shift comes out to be positive, if shift comes out to be positive, then it means shift in the direction of incident light. If shift comes out to be positive, it means shift in the direction of incident light. अब आप कहोगे सर ये तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, आपने इफ क्यों लगाया? 20 मिनट बाद इसका जवाब दूंगा। अभी सिर्फ इतना सा देखिए, क्या अभी शिफ्ट पॉजिटिव है? कहां शिफ्ट हुआ बताइए? कहां? आगे या पीछे? आगे। तो क्या सर पीछे भी जा सकता था? 20 मिनट बाद देखेंगे। इस परिस्थिति में तो बताइए कहां जा रहा है? आगे। और एनर्जी का फ्लो भी कहां हो रहा है? आगे। ये लाइट रे, ये 10वीं क्लास के शब्द हैं, अच्छा शब्द बोलिए, ग्रेविटी वाला। एनर्जी का फ्लो कहां हो रहा है? आगे। कैसे पता चला एनर्जी आगे जा रही है? ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है, तो बताओ एनर्जी कहां जा रही है? आगे। तो इसको जो धक्का लग रहा है, वो धक्का भी कहां लग रहा है? आगे। वापस धीरे धीरे बोलता हूं, यदि शिफ्ट पॉजिटिव आती है, जैसा कि इस केस में आ रहा है, और आपको डायग्राम से भी फील आ रहा है कि हाँ सर, ऑब्जेक्ट कहां महसूस हो रहा है? आगे या पीछे? आगे। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। बोलिए क्लियर है क्या? चलो 1 मिनट देख लो, पहले फॉर्मूला सीख लो, शिफ्ट का फॉर्मूला बोल लो 2-3 बार। टी 1-1/μ। किसने शिफ्ट दिया? ये ग्लास स्लैब ने, जिसकी थिकनेस कितनी है? टी। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट ओ पे दिखेगा क्या? कहां दिखेगा? आई पर। कितने इवेंट हुए? 2 इवेंट हुए। ये I1 किसी को दिखेगा क्या? आंसर है किसी को नहीं दिखेगा I1, क्योंकि I1 ओ किसी को दिख ही नहीं रहे। सिर्फ क्या दिखेगा? आई को, फाइनल इमेज आई। क्लियर? चलो लिखें पहला क्वेश्चन। In the given situation, find out
द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। बहुत बढ़िया सवाल है। आज इस सवाल को समझाने में 20 से 22 मिनट लगेंगे, और जब कल दूसरी बार देखोगे ना, तब ये और बढ़िया समझ में आएगा। आज पूरा एफर्ट लगाते हैं। ये स्लैब है, इसकी एक सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया। ऐसे क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग, मिरर करना। सिल्वरिंग, मिरर बना दिया। इसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, म्यू है 3/2, और ऑब्जेक्ट यहां है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइनल इमेज बताइए। अब इसके करने के तो वैसे दो तरीके संभव है, पर जो आसान तरीका है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। प्रश्न समझ में आया क्या हुआ? एक स्लैब है, स्लैब के एक फेस को कर दिया सिल्वर। सिल्वर का मतलब होता है मिरर बना दिया। ऑब्जेक्ट रखा गया है, आपसे पूछा गया फाइनल इमेज बनाइए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, इस मिरर को धक्का मार के अलग कर दो। ऐसा लेंस में बहुत सिल्वरिंग के सवाल आएंगे, तब आप समझ जाएंगे। ये इसको अलग कर दिया। ये 20, ये 6। नया डायग्राम बना ले। मिरर को अलग कर दिया। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबका जवाब मिलेगा आपको, आप चिंता नहीं करें। ये तरीका है, मेथड है। मिरर को आपने अलग कर दिया। चलिए अब छोटे छोटे प्रश्नों से बढ़ते हैं और चीजें अपने आप एंड पे पहुंच जाएंगी। पहला क्वेश्चन, मिरर को ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर दिखाई देगा? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 20 + 6 26। गलत। यही सीखना है और इसी के लिए दिमाग को खुश करना है। एक दिन और लग जाएगा तो लग जाएगा, यही समझना है। अरे सर मिरर को तो 20 और +6 26 पे तो देखेगा। भाई कैसे दिखेगा? बीच में कौन आ गई? स्लैब। कॉइन नहीं दिखता, चिड़िया को मछली नहीं दिखती, एयर बबल नहीं दिखता, पानी भरा हुआ था एच हाइट तक नहीं दिखता। सारा यही तो फंडे हैं। क्यों नहीं दिख रहा बताइए? क्योंकि बीच में स्लैब आ गई। स्लैब के कारण इल्यूजन होगा। सॉल्यूशन पे मत भागो, इन सवालों से अपने फंडे क्लियर करो। अगर मैं किसी से पूछता जो साइंस का नहीं है स्टूडेंट कि यार मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बताओ, तो 20 + 6 26, और आपको और बोल के जाता 1-1 लाख फीस जमा करा रहे हो 11वीं से और ये सवाल पूछ रहे हो। आंसर के साथ साथ 4 कमेंट और सुन के जाता आपको कि यार ऑब्जेक्ट और मिरर में तो 26 सेंटीमीटर की दूरी है, साफ ही दिख रहा है। पर आपको पता है कि वो दूरी 26 है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में स्लैब है, स्लैब की वजह से इल्यूजन होगा। अब आप सीखिए कितना शिफ्ट होगा, पहले वो बताइए। शिफ्ट टी 1 - 1/μ। टी बताइए 6, म्यू बताइए 3/2, 1 - 2/3, 1/3। शिफ्ट 2 का। अब ये 2 कहां? ये अगला पंच, 2 आगे या 2 पीछे? क्यों आगे? ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है, तो ये एनर्जी का फ्लो ऐसा है। अगर एनर्जी का फ्लो कंप्यूटर की तरफ है, तो जो शिफ्ट होगा, जो धक्का लगेगा, वो
आगे की तरफ लगेगा तो अगला सवाल, मिरर को ऑब्जेक्ट 26 नहीं 26 - 2 24 पर फील होगा। इस सेंटेंस में इतनी बातें आ गई, अगर आप पढ़ना चाहें सर क्या एक ही लाइन में आपने सब लिख दिया? मिरर को ऑब्जेक्ट 26 नहीं भाई, और आपने 24 भी डायरेक्ट नहीं लिखा, मेहनत ज्यादा करी, 26 - 2 ताकि बाद में पढ़ू 2 क्यों घटाया, शिफ्ट हो, और अगला शब्द तो और भी बढ़िया है, फील होगा। वास्तव में तो वो 26 पर है, पर मिरर को कहां फील होगा, 24 पर फील है, तभी तो इल्यूजन है। कॉइन की इमेज दिखती है पर वास्तव में तो कॉइन बॉटम पे ही होता है, हमें तो वो फील होता है कहां, ऊपर। बोलो क्या ये बात सही है? पहले इसमें ओके कर लो, 5 मिनट खर्च करो, इतना लिखो, सॉल्यूशन बहुत दूर है। पहली बात हमने फील करी कि सर मिरर को ऑब्जेक्ट 26 पे नहीं दिखेगा आशीष सर, 24 पे दिखेगा, 24 पे दिखेगा, 24 पे दिखेगा। 2 क्यों घटाया ये बताओ, शिफ्ट घटाया ही क्यों, जोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। आगे क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। लिखिए बिंदास। और यहां तक कोई मन में आपके डाउट आ रहा तो पहले में से वो शेयर कर लीजिए। इस बात को पहले तो दमदार दिमाग में सेट करिए, और इसी बात को हम समझाना चाहते हैं। माइक्रोस्कोप को भी वो बीकर में लगा निशान नहीं दिख रहा था, जैसे ही पानी भर दिया माइक्रोस्कोप परेशान हो गया, उसको अपनी फोकस की सेटिंग वापस करनी पड़ी, क्योंकि अब निशान नहीं, निशान की क्या दिख रही है, इमेज। ये बार बार लैंग्वेज क्या रिपीट करा रहे हो आप? इसलिए रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बातें ऐसे जम जाए ना कि सवाल देखते ही अच्छा सर ये लगेगा, चिड़िया, मछली, एयर बबल, माइक्रोस्कोप, कॉइन, बार बार आपको ये लग जाए कि हाँ सब में एक ही फिनोमिना है। एक ही फिनोमिना है क्या? रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इल्यूजन। बोलो क्या 24 पे सबका ओके है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक पुरानी बात पर, मिरर। अभी सर 1:30 बजे क्लास थी, 1:15, 1:20, 1:12 मैं मिरर के सामने बाल खड़ा बना रहा था। ये मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, देखो तो सही। अब बातों को सीख के जाओ, आए हो इतनी धूप में, 4 कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, मन खुश हो जाएगा आपका। ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है। सर एक तो ये जवाब दो सर, ये 10वीं से मैं परेशान हूं, ये ऑब्जेक्ट से लाइट कहां निकलती है? मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, लाइट कहां से निकल रही? ये भी बड़ा दिक्कत है। 10वीं से सर ये विज्ञान का टीचर बोल रहा है, ट्यूशन वाला भी यही बोलता था, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। आज इसका जवाब दो सर, लाइट कैसे निकलती है ऑब्जेक्ट से? उत्तर है ऑब्जेक्ट से लाइट के पीछे की कहानी क्या है। हम खड़े हैं मिरर के सामने, स्टेप नंबर 1, ये ट्यूबलाइट की रोशनी, सन की रोशनी हमारे ऊपर गिरती और हमारी बॉडी से टकराती है और टकरा के वापस फैलती है। इससे पहले की कहानी आप नहीं बना रहे हो, इसलिए हमारे 10वीं के साइंस के टीचर ने रट लिया सेंटेंस, ऑब्जेक्ट से लाइटें निकलती। कहां निकल रही, कहां निकल रही है सर? मैं तो देख रहा हूं नहीं निकल रही। इसका पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी क्या बताइए? पीछे की कहानी है ये लाइट हमारी बॉडी पर गिर रही है और गिरकर ये सभी डायरेक्शन में निकल रही है, यहां नहीं यहां भी, पर यहां कुछ है नहीं इसलिए हम ये बनाते नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? अंधेरे में मिरर के सामने खड़े होइए, कोई इमेज कुछ नहीं बनेगी भाई। क्यों? मिरर पर इमेज बनने के लिए लाइट का गिरना जरूरी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट से लाइट निकलना चाहिए। कमरे में सनलाइट है नहीं, ट्यूबलाइट है नहीं, अंधेरा है, कुछ भी फिनोमिना नहीं होगा। ये 10वीं से बोल रहे हैं 5 साल से, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। सर निकलती कैसे है सर? निकलती ऐसे है, ये लाइट पहले हमारे ऊपर गिर रही है भाई, ये हमारे से टकराकर सभी दिशा में फैल रही है, और ये यहीं नहीं जा रही। आप एक मिरर यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक ऊपर एक नीचे, बताओ कहां इमेज बनेगी? सब में एक साथ बनेगी। तब आपको बात समझ में आएगी, हाँ सर अब सही कह रहे हो आप, लाइट आ रही है
और गिरकर सभी दिशा में जा रही है, तभी तो 6 के 6 मिरर एक साथ इमेज बना रहे हैं। ऐसा कहां हो रहा है, पहले ये बना रहा है, फिर ये बना रहा है, फिर ये बना रहा है, एक साथ 6 इमेज बन रही है। कारण क्या है? क्योंकि लाइट सन की हमारे ऊपर ट्यूबलाइट की रोशनी गिरकर क्या हो रही है, सभी दिशाओं में फैल रही है। हम केवल ये वाली बनाते हैं, और हमारे 10th वाले साइंस की टीचर इतना ही बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे नहीं निकलती। क्या बात क्लियर है? चलो वापस आते हैं इस पर। हाँ, तो मैं 1:15 पे मिरर के सामने खड़ा था, ठीक है, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट रे। अब क्या हुआ, इमेज बन गई क्या? क्या इमेज बन गई क्या? ना 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 सर, अभी कहाँ इमेज बनी है? अभी तो लाइट मिरर पर गिरी है। मिरर करेगा इवेंट। क्या करेगा? अच्छे शब्द बोलो, इवेंट करेगा। कौन सा इवेंट? इनको लौटाएगा। ये देखिए, आपने रंग भी बदल दिए, ईमानदारी से रंग बदल दिया। इमेज कौन बनाता है? इवेंट के बाद वाली रेस का इंटरसेक्शन। इवेंट के बाद वाली रेस बताइए। लाल, इन लाल का इंटरसेक्शन। क्या बन गई? इमेज। मजे की बात है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है। जब प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, वैसे आपको 12वीं क्लास का याद होगा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे था? 24। तो मिरर क्या करेगा? इमेज कहां पे बना देगा? 24 पर। ऑब्जेक्ट आगे था, 24 पे कहां बनाएगा? पीछे। बोलो हाँ है क्या? पर आंसर 24 भी नहीं, आंसर 24 भी नहीं है। अब कारण सुनिए तो और मजा आएगा। कारण कारण वही है, रे मिरर तक तो पहुंच गई, पर इमेज के लिए लाला टकरा के लौटेगी भी तो सही। और जब लौटेगी तो बताओ वापस किस में से गुजरेगी? वापस किस में से गुजरेगी? स्लैब में। छोड़ के चला जाऊं? फाइनल बोल दो। आप बुलाते ही नहीं, आज छुट्टी कर देते, छुट्टी कर देते। इतना कठिन पढ़ाना था, फोन कर देते, आज मत आओ, छुट्टी मस्त रहो। आकर भी समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हो ये नहीं होगा, ये भी गलत है, वो भी गलत है। पर ये प्रोसेस है, अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन लिख दूंगा ना, आपके मन में सारे प्रश्न आते रहेंगे। तो इसलिए पहला सवाल समझाने में बहुत जान लगती है। एक बार आप फ्लो में बन जाओगे ना, फिर तो सवाल खटाखट सॉल्व कर पाओगे। पहला स्टेप क्या था? मिरर को ऑब्जेक्ट कहां लग रहा है? 24 पर। तो आंसर क्या होना चाहिए था? इमेज कहां बनेगी? अब क्यों गलत है उस पर जान लगाई, क्यों गलत है? ये रे मिरर से टकरा के लौटेंगी तभी तो इमेज बनाएंगी। पर जब वो टकरा के लौट रही हैं तो उनके रास्ते में फिर कौन आ गया? और स्लैब ने तो एक ही कसम खा रखी है, जब जब एनर्जी मेरे अंदर से गुजरेगी मैं तो उसको शिफ्ट करूंगा, मैं उसको शिफ्ट करूंगा। ये मिरर इमेज 24 पर बननी चाहिए थी, परंतु ये रे जब टकरा के लौट रही है तो इसको फिर क्या करेगा? शिफ्ट। अब बताइए एनर्जी का फ्लो कहां है? टकरा के लौटने का एनर्जी का फ्लो पीछे है, तो शिफ्ट भी पीछे होगा। कितने का? 2 सेंटीमीटर का। अब बताइए फाइनल इमेज कहां? फाइनल इमेज 24 पे नहीं, 24 माइनस 2, 22 आंसर। कल यही सवाल 5 मिनट में हल हो जाएगा, एक बार और पढ़ोगे तो 2 मिनट में हल हो जाएगा, ट्रिक पढ़ लोगे तो ऐसे ही हल हो जाएगा। ट्रिक क्या कहती है? जितनी भी शिफ्ट है उसको 2 बार घटा दो। कितनी बार घटा दो? 2 बार। कितने पे था? 26। 2 बार घटा दो। 26 में 2 गया, 24 में 2 गया, 22 आंसर। पर इनसे फिजिक्स नहीं चलती। क्यों 2 बार क्यों घटा दिया? ऐसा 2 बार हुआ, कल पता है क्या होगा? इस मिरर की जगह ये लेंस आ जाएगा, तो पता है कितनी बार घटेगा? वो एक बार ही घटेगा। फिर इसके आगे मिरर आ गया, फिर दिक्कत हो जाएगी, सब ट्रिक ही फेल हो जाएगी। तो इनसे फिजिक्स नहीं चलती है। इस पर्टिकुलर सवाल में बढ़िया काम कर रही है कि कितनी बार घटा दिया आपने? 2 बार। पर जब तक आप ये बातें नहीं सोच पाओगे ना,
तब तक वो ऑप्टिक्स में कमांड नहीं आएगा आपका, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने का कि सर हो क्या रहा है। पहले आप लिखिए, तो इसको वापस समझाता हूं मिटाकर। आंसर है 22 फाइनल। अब कहां कहां अड़चने आ रही हैं वो अपन बात कर लेते हैं एक दूसरे से कि सर मुझे ये बात नहीं ओके लग रही, वापस समझाओ। सब बता दूंगा आपको एक एक चीज खोलकर कि देख भाई ऐसा कॉन्सेप्ट लगा, फिर ये कॉन्सेप्ट लगा, ये कॉन्सेप्ट है, उससे मजा आएगा। ट्रिक तो है ही, सीधी ट्रिक होती है सवाल की कि जितना शिफ्ट आया उसको 2 बार घटा दो, तो आंसर तो 22 आ जाएगा आपका एक बार में। सर मुझे आंसर ही लाना है, मुझे क्या करना है ऐसा है। आप जानो, आपकी फिजिक्स जाने, आप जीते रहना अगले 10-15 साल और, मेरा तो काम हो जाएगा बस 17 जुलाई के बाद। वो बात सही है, पर पता है हर सवाल के लिए ट्रिक नहीं बनती। आप इस सवाल में तो आपको अच्छा लग रहा है, कल को वहां स्लैब की जगह लेंस आ जाए तो फंडामेंटल अलग हो जाएगा, फिर ट्रिक काम ही नहीं करेगी। पर अगर आपने ये बातें समझी कि एक बात समझी क्या, स्लैब का तो एक ही काम है, क्या, शिफ्ट करना। आप इस बात पे गहराई पर आओ ना, लिखा हुआ है गीता में, गीता में लिखा हुआ है कि स्लैब एक ही काम करती है, क्या करना, शिफ्ट। जब जब लाइट स्लैब में से गुजरेगी, स्लैब क्या करेगी, शिफ्ट करेगी। कहां, आगे या पीछे, ना आगे ना पीछे, अच्छा शब्द बोलो, इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। आप ये सीख के जाओगे ना, तब हमारा मन खुश होगा कि यार वास्तविक फिजिक्स ये है। स्लैब को कोई मतलब नहीं है कि यार आपका दूसरा साल चल रहा है, मेरा 17वां साल चल रहा है, स्लैब को लेकर कोई मतलब नहीं है स्लैब को। स्लैब एक ही बात जानती है कि भैया जब जब लाइट स्लैब में से गुजरेगी तब तक वो शिफ्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, इफ शिफ्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। एक बार आप पहले लिख लो, फिर से कोशिश करते हैं, और आप मुझे बताना कि सर देखो मैं यहां कनेक्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को। हाँ जाएगा, घर बैठ के करेगा क्या, समझ में आ रहा है। इसलिए तो ऑप्टिक्स कठिन है भाई, इतनी बातें समझनी पड़ती हैं। और पर जिस दिन आ जाती है ना, हमने ऐसे बच्चे देखे हैं इतने सालों में कि जिन्होंने मेहनत करके बढ़िया किया है, ऑप्टिक्स, रोटेशनल, फ्लूइड, कि सर हम तो सवाल पहले ऑप्टिक्स रोटेशनल के छांट के करते हैं, क्योंकि अगर इसमें बात समझ में आ गई ना तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होता है। समझने वाली बात है, और वो उसके लिए मेहनत चाहिए। मेहनत करिए, आप आधा घंटा पढ़कर आइए बस, ये जो कहानी समझाई अगर आपने एक बार घर पे पढ़ ली तो और क्लियर होती जाएगी। बाकी हम बताने के लिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बढ़ो आगे। आंसर आ गया सबका 22। अब पहली बात यह है कि सर एक बार इसको वापस से बताओ। एक तो इनका प्रश्न भी बढ़िया है कि सर आपने तो इसको जब सिल्वरी कर दिया तो स्लैब बची कहां। बिल्कुल, हमने उस सिल्वर को, मिरर को क्या कर दिया, दूर कर दिया, इसलिए वापस वो स्लैब जैसा दिख रहा है। पर एक्चुअली में पता है ऐसा हो नहीं रहा होगा। एक्चुअल अगर आप फिजिक्स की बात करो तो पता है क्या हो रहा होगा, सोच के आना आप, उससे भी आंसर वही आएगा। ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, पहला इवेंट बताइए, पहला इवेंट, पहला इवेंट बताइए, रिफ्रैक्शन। दूसरा इवेंट, यहां मिरर पे गिरी, अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन। और तीसरा इवेंट, अगेन रिफ्रैक्शन। ये वास्तविक मेथड है और इसी से आंसर वही आता है। पर जब हम लेंस की सिल्वरिंग पढ़ेंगे तब भी हम आपको यही सिखाएंगे कि देखो ये लेंस है, ये सिल्वर है। अब पता है इसको क्या करो, ये अलग कर दो और इस हिस्से को अलग कर दो, इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। अच्छा एक्चुअल में फिजिक्स क्या हो रही है बताओ, तो इसमें क्या हो रही है, जो सोच के बताओ, सोच के बताओ। पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा अगेन रिफ्रैक्शन। पर इस बार 3 बार इवेंट करने से सवाल की लंबाई बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा जल्दी बताओ, ये पूरा लेंस का फॉर्मूला लग जाएगा एक बार में, फिर मिरर का फॉर्मूला लग जाएगा एक बार में, आंसर आ जाएगा। इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। दूर करने से क्या होता है, वो हमें पूरी की पूरी स्लैब
दिखने लग जाती है। क्या बात सही है क्या? चलो अब वापिस एक बार क्विक समझा रहा हूं, मुझे बताइएगा कहां हम फंस रहे। कल फिर से आएगा ये सवाल, सेम क्वेश्चन, डेटा बदल कर, ताकि आप और बढ़िया सीख पाए। छोटे छोटे प्रश्नों से आगे बढ़ाइए और घर पर भी आज इस पर आधा घंटे मेहनत करिए। पहला प्रश्न, मिरर को ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है? क्या वो 26 पे दिख रहा है क्या? आपका पहला आंसर 26 ही आएगा, पर आज आपको पहले कठोर मन से इस 26 पे नो करिए। क्या वो 26 पे दिखेगा क्या? सर 20 + 6 26 ही तो है। इस बात को नो करिए। इसके लिए 4 सपोर्टिव एग्जाम्पल बोलिए। कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखती है। ग्लास लैब में एयर बबल नहीं, एयर बबल की इमेज। चिड़िया को मछली नहीं, मछली की इमेज। ये आप सपोर्टिव लाइन बोलेंगे ना, आपका मन खुश हो जाएगा। हाँ, मिरर को ऑब्जेक्ट 26 पर नहीं दिखता। तो सर कहीं तो दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। कौन इल्यूजन कर रहा है यहां? स्लैब। स्लैब का काम बताओ। शिफ्ट T1 - 1/μ, ये आया 2। 2 कहां? 2 कहां? 2 कहां? इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। सोच के बताइए, इनिशियली एनर्जी कहां से कहां जा रही है? लेफ्ट से राइट। तो शिफ्ट कहां होगा? आगे की तरफ। 26 नहीं, 26 नहीं, 2 आगे शिफ्ट हो गया। तो बताओ कितने पे फील होगा? 24। पहले इसको ओके करें। क्या ये सही है क्या साहब? क्या ये बात सही है? शिफ्ट कितनी बार हो गया? कितनी बार हो गया? कब हुआ? जाते समय या आते समय? जाते समय। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए पहले इस बात को समझने के लिए। जाते समय शिफ्ट हो चुका। मिरर को ऑब्जेक्ट कहां फील हो रहा है? 24 पर। मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? मिरर कहता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। ऑब्जेक्ट कहां? 24। ऑब्जेक्ट कहां? 24। इमेज 24 पर बननी चाहिए थी। क्यों नहीं बनी? आंसर बोलिए। आंसर बोलिए। आंसर अच्छा बोलिए। सर देखिए, इमेज कब बनती है आशीष सर? जब लाइट मिरर से टकरा के लौटती है। जब ये मिरर से टकरा के लौटेगी ना आशीष सर, अब इन लाइट रेस को फिर से ग्लास स्लैब में से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे स्लैब में से होकर गुजरना पड़ेगा, स्लैब फिर अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगी। क्या है स्लैब की प्रॉपर्टी? शिफ्ट करना। कितना शिफ्ट करेगी? 2। बस उसका एक ही काम है, शिफ्ट करना। 2। पर अब सर 2 कहां? 2 इधर करूं, 2 इधर करूं, दोनों में अंतर हो जाएगा। फिर इसका एक ही जवाब, इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। बता, टकरा के एनर्जी का फ्लो अब कहां हो गया? ऐसा हो गया, दरवाजे की तरफ हो गया। तो जो धक्का लगेगा वो दरवाजे की तरफ लगेगा। कितने का? 2 का। तो फाइनल इमेज कितने पे बनी? 22। दूसरी बार समझाने में 7 मिनट में हल हो गया। तीसरी बार समझाऊंगा तो 5 मिनट में आ जाएगा। 2 बार मेहनत करोगे, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। कि हाँ सर खटाखट 26 नहीं सर, 26 नहीं, 24। 24 सर, वापस 24 नहीं सर, 2 का और शिफ्ट। 24 में 2 घटाए 22। आंसर। ये प्रैक्टिस का खेल है, रिवीजन का खेल है, इसलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे उतना दिमाग तेज चलता है। फाइनल आंसर लिखो। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड. Final image is formed at a distance of 22 centimeter behind the mirror. Behind the mirror. और देखते हैं, धीरे धीरे क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, find out the position of final image. Find out the position of final image
in the given situation. डायग्राम बनाइए। तीर के निशान सही बनाइएगा। ये तो डायग्राम ही बड़ा दिक्कत लग रही है। लाइट ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, तो हम तो पढ़ रहे हैं लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती। बड़ी परेशानी है। पहला प्रश्न, क्या डायग्राम सही है क्या? सीखिए। जब तक आप इस मिथ को पाले रखेंगे कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, लाइट ऐसी होती है, लाइट इमेज बनाती है, तब तक आप परेशान रहेंगे। और जब आपने ऑब्जेक्ट और इमेज का डिसीजन पूरा छोड़ दिया रेस पर, आप हमेशा खुश रहेंगे। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेती है? इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। कोई भी सवाल उठा के देख लीजिए। आइए, इस स्लैब के लिए इंसिडेंट रेस कौन है? इस स्लैब के लिए इंसिडेंट रेस कौन है? ब्लैक वाली रेस। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां नहीं है, कहां है? आगे। दैट्स व्हाई दिस इज ऑब्जेक्ट। अब मन में तो अपने सर वो चल रहा है 10वीं क्लास से, सर ऑब्जेक्ट से तो निकलती है सर। भाई जो आप सोच रहे हो ना ऑब्जेक्ट से निकलती है, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसलिए कहा जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो कन्वर्जिंग नेचर की होती है। आप खुद देखिए कैसी नेचर है इनका, कन्वर्ज। मुझे नहीं लगता है कि आप एक भी बात याद करें। आप इस पर खेलिए। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन? इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिफोर बेंडिंग। क्या ये बेंड हुई क्या? अभी नहीं। बिफोर बेंडिंग ये ओ पर मिलती। पर क्या ऐसा हो सकेगा क्या? क्यों नहीं हो सकेगा बताइए? बीच में कौन आ गई? स्लैब। स्लैब क्या करेगी? इवेंट कर देगी। और इवेंट के बाद जो रेज होती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज कहलाता है। खत्म हो गया सवाल। बताइए ये क्या करेगा? पूरा पूरा शिफ्ट। दो बार करूं या डायरेक्ट लिखूं? डायरेक्ट। दो बार का ही तो इसमें इंक्लूड हो चुका है। टी 1-1/म्यू। टी बताइए 9। म्यू बताइए म्यू 3/9। 3/2। 1-2/3 कितना आ रहा है? 3। 3 बताइए कहां? 3 बताइए कहां? इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी कहां से कहां जा रही है? लेफ्ट से राइट। तो बताइए धक्का कहां लगेगा? आगे। बताइए फाइनल इमेज कहां बनेगी? फाइनल इमेज बनेगी 13 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम स्लैब। दस मिनट का साइलेंस है, लिख लें। अब कौन सी बात नहीं आ रही वो बता दीजिए, क्या क्या समझा दूं आपको? हाँ भैया, नहीं आया ना समझ में? क्या नहीं आया? कि हुआ क्या? कहीं तो अटकता हो रहा होगा ना कि सर ये मेरा दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा। शिफ्ट तो समझ में आ गया कि 3 सेंटीमीटर हुआ है।
पर अपन को ये नहीं समझ में आ रहा कि फाइनल इमेज फॉर्म कैसे हो। यही तो मतलब है। और क्या अड़चन आ रही है? अड़चन बता दीजिए, सारी दूर कर दूंगा मैं आपको डायग्राम बना। दूसरी अड़चन, सर ये नहीं समझ में आ रहा कि ना सर ये लाइट ऑब्जेक्ट की तरफ कैसे आ रही है। समझिए, जिस प्रकार इमेज दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। आप और मैं जितने ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, जिनको महसूस कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। अब इस पर पहले 5 मिनट बात करता हूं। पहले ऑब्जेक्ट वाला आपका डर हटा दो, आप देखना। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हटेंगे, आप अपने आप शानदार चीजों को समझ पाएंगे। एक एक बात पे बात करें। ये मैं 10वीं क्लास के 3 डायग्राम बना रहा हूं, मत जा, बैठ। 10वीं क्लास के 3 डायग्राम बना रहा हूं, इन पर विचार करें, कुछ मत लिखें। ये प्लेन मिरर, ये लेंस, कैंडल, 3 रेस, 1 2 3। ये ऑब्जेक्ट, ये सारे रियल ऑब्जेक्ट हैं जो आपने 10वीं में देखे। ये सब ब्लैक कलर की जो रेज हैं, कौन है? इंसिडेंट रेज। जो जो बातें बोल रहा हूं उन्हीं पे टिका रहूंगा 20 दिन तक, तो इसलिए इनको सॉलिड बनाइए। ये सब कौन है? इंसिडेंट रेज। और अच्छा नाम बोलो इंसिडेंट रेज का, इवेंट से पहले वाली रेस। इवेंट से क्या है भैया? यहाँ इवेंट क्या है भाई? मिरर से टकरा के लौटना इवेंट, लेंस में से गुजरना इवेंट है, मिरर से लौटना इवेंट। तो इवेंट के पहले की रेस इंसिडेंट रेस। बोल हाँ है क्या? ध्यान से देखना, इन इंसिडेंट रेस का व्यवहार, ये सब डाइवर्जिंग है, ये सब डाइवर्जिंग है, ये सब डाइवर्जिंग है। इसलिए कहा जाता है बुक्स में, अगर इंसिडेंट रेस डाइवर्जिंग नेचर की हैं, तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट कैसा? रियल ऑब्जेक्ट। आज तक आपने जो लाइट सुनी ना, लाइन, लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, आज उस लाइन को सही करिए। लाइट रियल ऑब्जेक्ट से निकलती है। ये सारे रियल ऑब्जेक्ट आपने 10वीं में देखे, इनसे आपने रेज निकाली। इन रेस का जरा स्वभाव बताओ तो कैसा है? बताओ। फैलता हुआ, फैलता हुआ, फैलता हुआ, कैसा? डाइवर्जिंग। तो आज अपनी फिजिक्स को और अच्छा करो। ऑब्जेक्ट का डिसीजन लेती हैं इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेस दो तरह की होती हैं, आइदर दे आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। मैंने 10वीं में जो पढ़ा था आज तक, वो रियल ऑब्जेक्ट पढ़े थे, क्योंकि हर बार मैंने रेस कैसी निकाली? डाइवर्जिंग। आज मेरी आंखें खुली कि अच्छा, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग भी तो हो सकती है, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग भी तो हो सकती है। सर कैसे हो सकती है? कोई एग्जांपल बताओ कन्वर्जिंग का, मैं आपको दिखाता हूं, देखना, तभी तो बात बनेगी। ये देखिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इसकी मैं इमेज बना रहा हूं। ये मैं इमेज बना रहा था, यहां इमेज बनती, इमेज बनने से पहले ही मैंने यहां एक लेंस रख दिया। मजा आएगा, देखिए। क्या अब ये इस पाथ पे जा पाएंगी? क्यों नहीं जा पाएंगी बताइए? बीच में लेंस आ गया, लेंस इसको और मोड़ देगा। अब बताएं, लेंस के लिए ये रे कैसी है? ये रे कैसी है? क्या ये इंसिडेंट रेज नहीं है? इनका स्वभाव बताओ तो कैसा है? इनका स्वभाव बताओ तो कैसा है? कन्वर्जिंग। तो आप क्या बोलोगे? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कोशिश करें, फिर से आइए, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज हमें पता है ना। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे और ऑब्जेक्ट इमेज पर आपने कभी इतनी मेहनत ही नहीं करी, इसलिए तो आप सब्जेक्ट से भाग रहे हो। और आपने एक बार इसको मेहनत करके रख लिया, सर ऑब्जेक्ट इमेज कुछ नहीं, आप एक ही बात समझाते हो, इंसिडेंट रेस का
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारी ब्लैक रेज हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, इनका ये पॉइंट, इनका ये पॉइंट, इसलिए मतलब ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। और कैसे ऑब्जेक्ट, आज मैंने उसको और बेहतर कर दिया, इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग नेचर की हैं देन दिस फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट, क्यों वर्चुअल, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर की है। इंसिडेंट रे कन्वर्ज, क्या ये यहां पहुंच पाएंगी, क्या ये कभी नहीं पहुंच पाएंगी, पूछो क्यों, क्योंकि ये जाना तो चाहती थी पर बीच में स्लैब इनको वहां पहुंचने ही नहीं देगा, इनको अपने रास्ते से बैंड कर देगा, और बैंड करने के बाद फिर वो इंसिडेंट नहीं रहती, वो रिफ्रैक्टेड बन जाती। पहले इसमें क्लियरिटी लाइए, क्या ऑब्जेक्ट इमेज की कुछ बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट इमेज पर खेलो कि ऑब्जेक्ट इमेज कोई भूत नहीं है। ऑब्जेक्ट इमेज का फंडा कितना क्लियर है, इवेंट से पहले, इवेंट के बाद। इवेंट से पहले कौन, ऑब्जेक्ट, इवेंट के बाद कौन, इमेज, खत्म। ये इवेंट कौन सा इवेंट है बताओ, यहां ग्लास स्लैब से गुजरना, ग्लास स्लैब अगर नहीं होती तो ये रेस कहां कटती बताइए, तो ये ऑब्जेक्ट होता। बोलो ऑब्जेक्ट क्लियर है क्या? ठीक है साहब, ऑब्जेक्ट इमेज क्लियर हो गया, 3 दिन बाद फिर समझाऊंगा, आज दूसरी बार समझाया है। आगे चलिए, अब ये प्रश्न है कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि इमेज कहां बनेगी आगे। आप तो कह रहे हो 10 पे नहीं, इमेज कहां बनेगी 13 पे, ये बताइए। ये तो आपने फटाफट कर दिया, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि काम कैसे हो रहा है। बनाइएगा मत, वो सिर्फ देखिए, क्योंकि एक बार खुद का विश्वास आना जरूरी है कि हाँ सर ऐसे फिजिक्स जो हम सोच रहे हैं ना सर, वो बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। ये पहली रे और ये दूसरी कहां मिल रही थी बताइए, ओपन। पर क्या वहां मिल पाएंगी क्या? आओ पहला इवेंट, बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ, जब परेशानी आए फंडामेंटल हमेशा मदद करेंगे। चला पहला बोलिए, पहला रेरर से डेंसर, कहां, टूवर्ड्स या अवे, नॉर्मल ये रहा, कहां मुड़ू, टूवर्ड्स या अवे, टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स, टूवर्ड्स या अवे, टूवर्ड्स। बोलो पहला इवेंट ओके, क्या मैं नॉर्मल की तरफ मुड़ा हूं क्या, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, पक्की बात है। अब बताइए क्या एक और इवेंट होगा क्या, क्या एक और इवेंट होगा क्या, बताइए कहां मुड़ू, अब कहां मुड़ू, अवे। देखिए ये है ओरिजिनल पाथ, ऊपर मुड़ू या नीचे मुड़ू, बस नीचे मुड़ गया। देखिए बताइए अवे या टूवर्ड्स, अवे या टूवर्ड्स, फिर से बना देता हूं, ये नॉर्मल है, ऐसे जाऊंगा, आप खुद बताइए 10 से ज्यादा पे बन रहा है या 10 से कम पे बन रहा है, 10 से, हमारा आंसर भी क्या कह रहा था, फाइनल इमेज कहां बनेगी 13 पर। फाइनल इमेज का डिसीजन कौन लेगा, कौन ले रहा है फाइनल इमेज का डिसीजन बताइए, इसके बाद वाली रेस, कौन सी रेस है, रेड वाली रेस। और रेड का इंटरसेक्शन बताइए, क्या आगे आएगा या पीछे आएगा, आप कितना भी गंदा डायग्राम बना दीजिए, आप इसको पीछे कट ही नहीं कर पाएंगे, कहां कट होगा ये, आगे, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज। फाइनल आंसर बताइए क्या होगा, 13 सेंटीमीटर। अब इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। अब फिर से बताइए स्लैब क्या करता है, स्लैब, स्लैब करता है शिफ्ट, कहां शिफ्ट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का फ्लो बताइए, लाइट का फ्लो आगे की तरफ हो रहा है तो धक्का भी, तो जो ऑब्जेक्ट 10 पे था वो 10 पे नहीं, कहां बनेगा 13, खत्म। क्या बात कुछ क्लियर हुई स्टेप पे? और करते हैं सवाल, हर सवाल क्लियरिटी लाता जाएगा, मन खुश होता जाएगा। भाई कहीं तो बात करनी पड़ेगी खुलकर, सिर्फ सवाल सवाल सिलेबस आगे बढ़ाते रहोगे तो कब खुश होगे, कभी तो खुश होना पड़ेगा कि नहीं सर बातें मुझे ठीक लग रही हैं। आज आपने मुझे ऑब्जेक्ट इमेज समझाया, मैं ऑब्जेक्ट इमेज में उलझा रहता हूं, कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज, केवल आप इस लाइन से हर बात समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट का निर्णय सिर्फ कौन लेगा, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैंने 10वीं के बनाए, ये मैंने कुछ अलग बनाया, पर सब में एक ही बात लग रही है, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप देखना, जैसे
इसी को आगे टॉपिक बढ़ाते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखें, हैंड डालिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हाँ भैया से तो पूछे नहीं। हाँ अब बता क्या लग रहा, कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है वो बता, कोशिश करना। आया इमेज की, अच्छा वो क्लियर करना था कि इमेज कैसे बनेगी। ठीक, वेरी गुड। बैठे, क्वेश्चन लिखिए या हेडिंग डालिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक 10वीं का टॉपिक है, थोड़ा सा आसान टॉपिक, ये सबने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल भी किया होगा, शायद याद आ जाए। वो पिन लगा लगा के देखते थे। देखो देखें, ग्लास स्लैब, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर 1, यहां 1, देखते जाइएगा। लाइट आई, खेलिए शब्दों के साथ, बोलिए पहला इवेंट, पहला इवेंट रिफ्रैक्शन, लो साहब रिफ्रैक्ट हो गई फट। ये एंगल आर, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, बोलो ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का एंगल, नीचे का एंगल, खत्म। वापस क्या यहां फिर से इवेंट होगा, पूछो क्यों इवेंट होगा, कारण बताओ। मीडियम चेंज, ग्लास से एयर, ये आर है तो क्या ये आर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, यहां वापस मीडियम चेंज, लेट दिस एंगल इज ई, लेट दिस एंगल इज ई। चलो फिर से स्नेल लॉ लगाओ, बोलो ऊपर का म्यू, म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का 1, नीचे का साइन, दोनों का एक साइड बराबर है, दोनों के दूसरे साइड बराबर होंगे, 1 से 1 कैंसिल, साइन आई बाय साइन ई इंप्लाइज आई बराबर ई। इसका मतलब जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर निकलती है। और सर आपने इतना नाटक क्यों किया, आपने तो पहले लेक्चर में हमें सिखा दिया था कि पहले और तीसरे सरफेस में भी स्नेल लॉ डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर सरफेस पैरेलल है तो सर वही लगाते हैं ना, आओ वो लगा लो, इसमें लगाओ डायरेक्ट ऊपर में 1 साइन आई, डायरेक्ट नीचे लगाओ, डायरेक्ट नीचे 1 साइन ई। सर ये बढ़िया है ना, ये समझा चुके थे आप कि डायरेक्ट पहले और तीसरे में लगाया जा सकता है, डायरेक्ट पहले तीसरे में लगाया जा सकता है। क्या बात समझ में आई, पहला पॉइंट बताइए क्या समझ में आया। लाइट कैसे निकली, पैरेलल, आई पर आई थी, आई पर ही निकल गई। दूसरी बात देखिए, अगर स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधी निकलती, अपने पाथ से ये जितना शिफ्ट हो गई, बच्चों इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। डेविएट नहीं हुई, अच्छा शब्द बोलिएगा, डेविएट नहीं हुई। क्यों डेविएट क्यों नहीं हुई, पाथ तो अभी भी पैरेलल ही है, 30 पर आई थी 30 पे ही जा रही है, पर पाथ से शिफ्ट हो गई। उदाहरण देखिए बढ़िया, मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूं, ये क्या है, ये तो है मुड़ना, अब दरवाजे की तरफ जा रहा था, अब इधर आ, क्या हो गया, क्या मैं पैरेलल ही जा रहा हूं क्या, हाँ पैरेलल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, डेविएट नहीं हुआ। फिर सुनिए, अब पोडियम की तरफ जाना, अब ऐसे मुड़ जाऊं तो ये तो क्या है, डेविएशन, अभी पोडियम की तरफ ही जा रहा हूं, अब क्या हो गया, ये देखिए ये क्या है, पैरेलल शिफ्ट। क्या है, पैरेलल शिफ्ट, जिसे फिजिक्स में बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट बना लीजिए, 10th क्लास में पढ़ा था, यही लेटरल शिफ्ट कहलाता है। इसका फॉर्मूला आपको याद हो, वैसे तो इस पर कभी सवाल आया नहीं, फिर भी निकाल सकते हैं, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। टी कौन है यहां पर, टी थिकनेस ऑफ स्लैब। बातों को समझिए, ग्लास स्लैब कभी भी डेविएट नहीं करता, अपने पाथ से उसने लाइट को बेंड नहीं किया, देखो आप, सिर्फ क्या किया है, पैरेलल शिफ्ट किया है।
ये 10th क्लास में क्या एक्सपेरिमेंट होता था, आपने किया हो तो? ग्लास स्लैब रखते थे, वहां पेंसिल से एक लाइन बनाते थे, फिर दूसरी तरफ से देखकर पिन लगाते थे, पिन देखा आपने कभी? फिर सारे पिन को मिलाते थे स्केल से, फिर देखते थे वो शिफ्ट कैसी हो गई है, पैरेलल, बेंड नहीं हुई है, क्या हुई है, शिफ्ट। अच्छा, वो एंगल और नीचे का एंगल बराबर है, ये समझ में आ रहा है? एंगल आई बराबर एंगल ई है, जिसे बोलते हैं इंसिडेंस बराबर इमरजेंट। अब और परेशानी बढ़ रही है। अभी एक शिफ्ट पढ़ाया था, वो कौन था? नॉर्मल शिफ्ट, वो भी ग्लास स्लैब में था। ये कौन सा शिफ्ट पढ़ा दिया आपने? लेटरल शिफ्ट, ये भी किस में है साहब? ग्लास में। क्या दोनों एक साथ दिखाए जा सकते हैं क्या? सिंगल डायग्राम में? क्योंकि किताबों में जितने भी डायग्राम है वो अलग अलग हैं, नॉर्मल का अलग होता है, लेटरल का अलग होता है। दोनों शिफ्ट मुझे सर एक साथ देखें तभी तो मैं उनको कनेक्ट कर पाऊंगा। कोशिश करते हैं बनाने की। पहले आप इसको ओके कर लो, ये एक आसान टॉपिक था 10वीं क्लास का, थोड़ा रिलैक्स के लिए कि हाँ भाई सर ये लेटरल शिफ्ट है। क्या इस बात समझ आ रही है? क्या बेंड हुई है? क्या बेंड? बेंड नहीं हुई, अपने पाथ से वो मुड़ी नहीं है, केवल पैरेलल शिफ्ट हुई है। आज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैंने आपको कहानी सुनाई है, 3 दिन बाद फिर सुनाऊंगा। 3 दिन पहले सुनाई थी फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने, और कहा था 3 बार बताऊंगा ऑब्जेक्ट इमेज। आज भी वही बात रिपीट करी, और आपसे चाहता हूं कि आप घर जाके इसको पढ़ें कि आशीष सर ऑब्जेक्ट का डिसीजन केवल और केवल इंसिडेंट रे से लीजिए, हमेशा खुशी मिलेगी, इवेंट से पहले। और इमेज का डिसीजन कौन देगा? इवेंट के बाद। बेंडिंग से पहले, बेंडिंग के बाद। ये इतना आसान शब्द है, ये रियल वर्चुअल इन सब से आपको ऊपर ले जाए। अब एक डायग्राम बनाता हूं बढ़िया शानदार तरीके से, जिसमें आपको लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट दोनों को फील करा। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अच्छा, आर कहां से लाएंगे? आर आर ला सकते हैं क्या? आर कैसे लाएंगे बताइए? स्नेल लॉ लगाकर, स्नेल लॉ लगा लेंगे, आर आ जाएगा। थिकनेस आपको दे रखी होगी, लेटरल शिफ्ट आ जाएगी। एक भी सवाल नहीं आया हुआ है ना पूरे मॉड्यूल में कहीं है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, 10th क्लास का फॉर्मूला है लेटरल शिफ्ट। सिंपल स्नेल लॉ और बेसिक मैथ्स लगा के डिराइव किया जा सकता है। अब एक डायग्राम देखें। उस डायग्राम के बाद फिर मैं आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की 5 मिनट कहानी और सुनाऊंगा। चलो अब सुनिएगा भाई, बढ़िया एकदम। लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट को समझने का आज बढ़िया तरीका है। ये कौन है? स्लैब। ये रखा साहब आपने ऑब्जेक्ट। बोर्ड पे देखते जाइएगा, फिर खुद बनाने की कोशिश करिएगा। ये बताइए ये कौन? इंसिडेंट रेस। पक्का? पहला इवेंट बताइए, पहला इवेंट, पहला इवेंट बताइए। रिफ्रैक्शन, कहां जाओगे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स। फिर बताइए दूसरा इवेंट, कहां जाओगे बताइए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम। क्या क्लियर है? फिर से बताइए, अगर ये स्लैब नहीं होती, अगर ये स्लैब नहीं होती, बताओ ब्लैक वाली रेस क्या सीधी जाती? बच्चों ये क्या है? ये है बच्चों लेटरल शिफ्ट। देखोगे बनाओगे तभी तो सीखोगे, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। अरे सर जबरदस्त बात है। अगर स्लैब नहीं होती तो ब्लैक वाली रेस सीधी निकलती। इस स्लैब ने क्या किया? 2 बार बेंड कर दिया, 2 बार, 2 बार। और कैसे निकल गई? अच्छा, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? हाँ वो तो पैरेलल है, वो तो आपने प्रूफ कर दिया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो आप प्रूफ कर चुके हो। बोली हाँ है क्या? और सुनिए, और सुनिए, अभी तो कहानी बची है। ये एक रे और बनाइए। अब बताइए क्या होगा? रेडर से डेंसर टूवर्ड्स, फिर से नॉर्मल, रेडर से डेंसर अवे। फिर बताइए, अगर स्लैब नहीं होती तो क्या ब्लैक सीधी निकलती? ये बताइए ये कौन?
लेटरल शिफ्ट। अब मजे आने वाला है, बोर्ड पे देखना, यहां है आंख, ये है आंख। इस आंख में कौन सी जा रही है, ईमानदारी से बताइए, आंख में कौन सी जा रही है? आंख में रेड वाली। इस आंख को ये रेड जहां से आती हुई महसूस होंगी, ओ नहीं, उसको क्या दिखेगा? और बच्चों ये क्या है? बच्चों ये है T1-1 which is called नॉर्मल शिफ्ट। ये एक रियलिस्टिक फील है। तो आपको ग्लास स्लैब का मजा आएगा कि ग्लास स्लैब कर क्या रहा है। किसी एक रे के लिए कंपेयर कर रहे हो तो लेटरल शिफ्ट कर रहा है, ऑब्जर्वर के लिए कर रहे हो तो ऑब्जर्वर कह रहा है साहब मेरे आंख में तो लाल जाएंगी, और लाल का इंटरसेक्शन कौन है? ओ डैश। उसको ओ नहीं, ओ डैश दिखेगा। इस ऑब्जर्वर को ओ नहीं, ओ डैश दिखेगा। और यही हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ये 10वीं क्लास वाले साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं ये वाली बात। ये कौन सी शिफ्ट है? लेटरल शिफ्ट। अपने पाथ से वो बेंड नहीं हुई, पैरेलली क्या हो गई? शिफ्ट हो। ये डायग्राम दोनों कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझाता है। हाँ सर, मुझे लेटरल भी दिख रही है और नॉर्मल भी दिख रही है। उस आंख को क्या दिख रहा है, ओ या ओ डैश? ओ डैश। बनाइए। सारा खेल ही रे डायग्राम का है, तभी तो रे ऑप्टिक्स है। और आप रफ कॉपी पे पेन ही नहीं चलाना चाहते तो सवाल बनेंगे कैसे? इसलिए रे डायग्राम बनाइए। आप रे डायग्राम बनाएंगे ना जितने बढ़िया, उतनी आपको बातें दिखाई देंगी और प्रश्न जल्दी सॉल्व कर पाओ। और सारी बातें 10वीं क्लास की हैं। 2 बार घटनाएं इवेंट हुई, एक बार पहले से रिफ्रैक्शन, एक बार दूसरे से रिफ्रैक्शन। अगर स्लैब नहीं होती तो काली वाले अपने ओरिजिनल पाथ पे जाती बच्चों। ओरिजिनल पाथ से जो शिफ्ट हो गई ना, वही लेटरल शिफ्ट है। आज होमवर्क कुछ भी नहीं है, 3 दिन बाद आएगा होमवर्क। होमवर्क यही है, इन्हीं रे डायग्राम को आधा घंटा समझकर, बनाकर, फील करें। अब आपको ऑब्जेक्ट, इमेज, मिरर, स्लैब, शिफ्ट ये नजर आएगा। वो नजर आएगा तब आप सवाल कर पाएंगे। और डायरेक्ट आपने फॉर्मूले पढ़कर सवाल कर लिए, ठीक है, 10, 12, 15, 18 हो जाएंगे, फिर आप अटकना चालू हो जाओगे जैसे ही सवाल कंसेप्चुअल होगा। अगला सवाल है कि शिफ्ट निकालिए। पन्ने पलटिए। एनसीईआरटी ने जो शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव किया है, पन्ने पलटिए, ये है फॉर्मूला। पर पता है इसने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया तो आजू बाजू हवा थी। पन्ना पलट के देखो, पन्ना पलटो। आज का जो हमने सबसे पहले टॉपिक डाला नॉर्मल शिफ्ट का, वो फोटो को देखो। लेफ्ट में भी हवा है और राइट में भी हवा है, जबकि इसने तो लेफ्ट और राइट दोनों में मीडियम भर रखा है।
क्या जादू कर सकते हो? कैसे बताओ, कैसे? खत्म। ये देखिए, दूसरे पेन से करिएगा, उससे पता चलेगा ये आपने मन से चेंज किया है। अब बताइए, फॉर्मूला ही बदल गया बच्चों। अब शिफ्ट टी 1-1/μ नहीं, μ/μ0। कल मैंने आपको एक करके भी दिखाया था सवाल, याद है? आंख मीडियम में आ गई थी, तो ये आपको आना चाहिए कि अगर आजू बाजू मीडियम आ जाए तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके मन में ये भी बन सकता है प्रश्न कि आशीष सर, यहां म्यू हो, यहां μ1 हो, यहां μ2, अब बताइए सर क्या करेंगे? विज्ञान है, दिमाग है, सोचता है, सोचना भी चाहिए। अब क्या करोगे सर? पहली बात तो फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूला कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट और आंख दोनों हवा में हो। इसमें तो आपने होशियारी से बना लिए थे, इसमें किससे डिवाइड करोगे? μ1 से करोगे तो यहां 1 हो जाएगा, पर यहां नहीं होगा। यहां करोगे तो यहां नहीं होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व ही नहीं होगा। इसके लिए जाना पड़ेगा बेसिक पर। क्या बेसिक? पहले इस सरफेस से क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन, उसकी इमेज आएगी, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर फाइनल इमेज आएगी। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, केवल फिजिक्स से होगा। ऑब्जेक्टिव लेवल पर क्यों नहीं आता? क्योंकि समय ज्यादा लगता है। जैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, किरचॉफ लॉ ही तो लगाया है, जो आपने दूसरे 50 सवाल में लगाया। फिर अनबैलेंस क्यों नहीं आया आज तक पेपर में? क्योंकि अनबैलेंस को सॉल्व करने में इक्वेशन ज्यादा बनती है, समय ज्यादा खर्च हो जाता है अनबैलेंस। इसमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक बार में हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आपने अपनी सूझबूझ से क्या बना दिया, एयर। यहां आप एयर बना ही नहीं सकते। आया हुआ है आईआईटी में क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सवाल में आया हुआ है आईआईटी में, कर सकते हैं, पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते ये वाला। सर फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वो अपना बेसिक वाला बताओ। पहले इस सरफेस के लिए DI/DO μ2/μ1, इससे जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर वापिस ये लगाओगे। 2 बार लगाने पर आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला ना ये लगेगा ना ये लगेगा। तो क्लैरिटी लाइए, तब पढ़ने का आनंद है। एनसीईआरटी कहती है दोनों तरफ हवा। सारे सवाल मॉड्यूल में ऐसे ही है। रेस में हमने एम्स का क्वेश्चन डाला है, उसने दोनों तरफ ग्लिसरीन एक मीडियम भर दिया, पर वो भी सवाल हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने μ0 से क्या कर दिया, डिवाइड, अपने आप वो एयर बन गया, खत्म। और ये है आईआईटी का क्वेश्चन। ये तीनों मीडियम अलग अलग हैं, तो सर इसको इस फॉर्मूले से नहीं किया सकता? आंसर है बिल्कुल नहीं किया सकता। ये फॉर्मूला डिराइव ही तब हुआ है जब दोनों तरफ क्या हो, एयर। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा ओरिजिनल फंडे, जो आपने रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में लेक्चर नंबर 1 में पढ़े। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, पर बता दिया, पढ़ते समय मन में ख्याल आए तो मैं पता होना चाहिए कि हाँ ये भी संभव है और सॉल्व भी किया जा सकता है। सही है? चलो, तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ स्लैब का इंट्रोडक्शन दिया है, स्लैब के क्वेश्चन कराए हैं। कल जब टीआईआर पढ़ेंगे तब ये सारी बातें फिर से काम आएंगी। और ये वाला सवाल कल फिर कराऊंगा। कौन सा वाला? जिसमें आज हमने 20 मिनट खर्च किए थे। एक तरफ क्या कर दिया था, सिल्वर। आज इसको आप घर पे पढ़ना, तब मजा आएगा कि हाँ कितनी बार इवेंट हुआ, बताइए कितनी बार। स्लैब से 2 बार हुआ धोखा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। क्लियर? चलो, होमवर्क शनिवार, जब तक आप अपना एसी तैयार कर लीजिए, एसी वो पूरा पढ़ लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, कल आगे बढ़ेंगे। आज ये जो डायग्राम बनाया है इसमें लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट दोनों को दिखाया गया।